इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर्स देख रहे हैं। आज सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर्स में मैंने मतलब चैप्टर्स का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने मीनिंग ऑफ माइक्रो और फीचर्स और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़े थे। ओके, मैंने बोला था कि मतलब है जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है बाद में पढ़ेंगे। हाँ, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके लिए मैंने मतलब पहला था, इसके लिए बाद में पढ़ने लिए रखा था। ओके, अगर न्यू है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो चलो देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब एक्सटेंड, कवरेज, मतलब माइक्रो में हम लोग क्या क्या मतलब पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्या पढ़ने वाले, मतलब थ्योरी ऑफ स्कोप ऑफ, देखो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट का प्राइसिंग है ना, प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस है ना, ये कैसे डिटरमिन होता है ये हम लोग माइक्रो में पढ़ेंगे। मतलब प्राइस इज डिटरमिन बाय डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। प्राइस है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे रहती है। आगे डिमांड एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस मतलब हम डिमांड डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिमांड किस पे डिपेंड्स है। तो छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। तो जैसे माइक्रो है मतलब हम लोग छोटे छोटे पार्ट करेंगे डिमांड के, और उसे मतलब उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा जानकारी ले लेंगे। जैसे सप्लाई नहीं, सप्लाई मतलब सप्लाई पे प्राइस डिपेंड रहता है ना। तो नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अभी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मतलब हमारे फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कोई चीज़ बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए हमें 4 फैक्टर थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर्स। इनको हर एक का रिवार्ड, हर एक का मतलब कितना मुआवजा देना चाहिए, कितना मतलब उनको हर एक को पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। लैंड को कितना रेंट देना पड़ेगा, वर्कर्स को कितना वेजेस देने पड़ेंगे, और कैपिटल को कितना इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा। ये हम लोग जब भी क्या होता है, जब हम लोग माइक्रो में अगर माइक्रो हेल्प करेंगे तो आपको इसका हम लोग यूज डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि डेवलपर्स है, कभी वो अभी में फ्लैट सेल करते हैं, वो एक है ना मतलब छोटे एक स्क्वायर फुट के हिसाब से हमें सेल करते हैं, है ना। और जब बनाता है वो भी स्क्वायर फुट हिसाब से बनाता है। इसके लिए मतलब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है। उसी की वजह से उसको मतलब वो बराबर कॉन्फिडेंस है बनाने के लिए ना। तो और है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक मतलब है ना लागत, मतलब फाइनेंस, है ना। ये मतलब कम लागत में हम लोग कैसा वेलफेयर अचीव करेंगे। इफिशिएंसी प्रोडक्शन, इफिशिएंसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करके, है ना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इफिशिएंसी इन कंजम्पशन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कैसा मतलब इफिशिएंसी मतलब सेम टाइम में ज़्यादा लागत। देखो सब स्टूडेंट्स के लिए टाइम तो सेम रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ज़्यादा मार्क्स लेते हैं तो उनका इफिशिएंसी ज़्यादा है ना। इफिशिएंसी मतलब सेम टाइम में अगर ज़्यादा आउटपुट देना मतलब इफिशिएंसी बोलते हैं ना। और ओवरऑल इकोनॉमी इफिशिएंसी और इकोनॉमी को इफिशिएंसी हम लोग क्या मतलब वेलफेयर अचीव करेंगे। चलो डिटेल्स में देखते हैं आगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होता है। जैसे अगर डिमांड ज़्यादा है कोई प्रोडक्ट को तो ऑब्वियसली प्राइस क्या रहेगी, हाई रहेगी, ज़्यादा रहेगी, बराबर है। अगर डिमांड कम है, डिमांड को नहीं है, तो अगर वो मतलब सप्लाई, अगर सप्लाई ऐसा है ना वो हमें ज़्यादा सेल करने को कुछ तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं ज़रूरत नहीं है ना, तो क्या करेगा वो प्राइस कम करेगा, है ना। मतलब कहते हैं डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा रहती है, और डिमांड कम है तो प्राइस कहते हैं कम रहे। और सप्लाई, अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट की सप्लाई अगर ज़्यादा है तो प्राइस कहती है सेम रहती है या रेगुलर रहती है ना। लेकिन मार्केट में कोई प्रोडक्ट का सप्लाई स्कैरसिटी है, शॉर्टेज है, तो क्या होता है वो तो फिर वो 10 का 100 में बेचता है ना। वो बोलेगा ये 10 रुपये लेकिन आपको 100 में दूंगा, आपको चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, दूसरा लेने वाला है ना। कभी शॉर्टेज है तो सबको मतलब क्या होता है ज़रूरत पड़ती है ना। तो क्या करते हैं ऐसे वक्त में सप्लाई कम रहता है तो क्या प्राइस कहती है बढ़ती है ना। तो मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई पे एनालिसिस एंड डिमांड एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस विद, है ना। डिमांड एनालिसिस मतलब डिमांड्स का डिटेल्स में हम लोग जानकारी ले लेंगे। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। इधर के हम लोग हर एक कंज्यूमर्स के बिहेवियर, है ना, उसका बिहेवियर, स्वभाव या वर्तन कैसा है, कैसा बिहेव करता है, वो क्यों परचेस करता है। देयर आर सो मेनी मतलब बिहेवियर, हर एक कंज्यूमर की जानकारी ले लेंगे तो मतलब वही मतलब प्रोडक्ट क्यों परचेस करता है। कोई अगर प्राइसेज कम है तो ज़्यादा परचेस करेगा, या किसी के पास इनकम ज़्यादा है तो परचेस करेगा, या कभी किसी के पास प्राइसेस ज़्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगा तो भी परचेस करता है। क्यों, टेस्टेस एंड प्रेफरेंस, उसकी टेस्ट है
है ना, जैसे स्मोकर है, ड्रंक मैन है, उनकी टेस्ट है, मतलब वो देखते नहीं प्राइस है या इनकम, वो उनको टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना। ऐसा देन ट्रेडिशन, मतलब हमारे फेस्टिवल्स में हम लोग तभी क्या करते हैं, हम लोग कोई भी प्राइस कितना भी रहें तो हम लोग ऑर्डर करते, परचेस करते। और देखो अभी तो मतलब दिवाली आने वाले हैं, है ना, ऐसे केसेस में स्वीट्स के लिए शक्कर जो है ना, जो स्वीट्स के अदर कुछ जो मटेरियल्स है उनके शॉपर्स लोग क्या करते हैं, प्राइस जानबूझ के बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे हमारे ट्रेडिशंस फेस्टिवल्स के लिए हम लोग क्या हो, प्राइस कितनी भी रहने दो हम लोग बनाते हैं ना। तो ट्रेडिशंस है, इससे क्या वैसे मतलब है इंडिविजुअल कंज्यूमर सारे का मतलब बिहेवियर हम जान के, एंड सप्लाई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिजनेसमैन वो सप्लाई कैसा करता है, क्यों करता है, उसका हर एक प्रोड्यूसर का कुछ क्या मतलब एम रहता है ना, मार्केट में मतलब कभी सप्लाई करने का, कितना सप्लाई करने का, कौन सा प्राइस पे सप्लाई करने का, ये मतलब है हर एक प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहता है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, जो प्राइस है डिमांड एंड सप्लाई पे डिटरमाइन होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई मतलब क्या डिटेल्स में हर एक कंज्यूमर और हर एक प्रोड्यूसर का हर एक उसका हम लोग डिटेल्स में जानकारी ले लेंगे, है ना। माइक्रो का मीनिंग है मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग करेंगे, हर एक मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में जानकारी ले लेंगे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना। इनके वजह से हम लोग कोई भी मतलब प्रोडक्शन करते हैं, इनके हेल्प से हम लोग कोई भी चीज़ बनाने के लिए इन 4 लोगों की हेल्प, 4 फैक्टर्स का प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है ना। एंड इंटर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स रिवार्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड के लिए रेंट, है ना, वर्कर्स के लिए वेजेस, और हमारे कैपिटल का कितना इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरप्रेन्योर अपना खुद का प्रॉफिट है ऐड करके कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइंस करते हैं ना। तो भी मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट का प्राइस है ना, ये ऐसा मतलब रैंडम बेसिस में नहीं डिसाइड करते, या कभी हम लोग किसी डेवलपर्स को बोलेंगे भाई इधर एक मतलब मुझे मकान बांधने के दो, तो ऐसा वर्बली नहीं बोलेगा 2 लाख, 40 लाख, 5 लाख ऐसे नहीं बोलते हैं। वो क्या देखते हैं कितना स्क्वायर फुट है ना, तो मतलब छोटा एंगल लेते हैं, कितना स्क्वायर फुट है, कितना है 1000, तो 1 स्क्वायर फुट कितना लगेगा, उसके हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट कितना लग जाएगा, है ना। तो वो हिसाब से मतलब कितनी लैंड की देर लगी, लेबर मतलब वर्कर्स कितने लगेंगे, सीमेंट है ना, और कितना ब्रिक्स लेंगे, वो हिसाब से करते हैं। तो इधर क्या मतलब हमारे मतलब अगर कोई कंपनी जो प्रोडक्ट बनता है तो मतलब उसके लिए कोई हर एक चीज़ के लिए हमें लैंड कितनी ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स कितनी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कितना हमें फाइनेंस लगेगा, है ना, और हमारे मतलब पार्ट, है ना। तो लैंड के लिए कितना मतलब है ना, कितना ज़मीन के लिए हम पे करना पड़ेगा, वर्क, लेबर, ये मतलब हम लोग ऐड कर दे, रेंट, है ना, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसके लिए क्या होता है, उसके बाद ही मतलब वो क्या करता है, उसको हर एक प्रोडक्ट की टोटल प्राइस मालूम हो जाती है ना। तभी वो क्या होता है, एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करता है। अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना लैंड लेगा तो लैंड के साथ उसका कितना रेंट कितना देना पड़ेगा, लेबर्स कितने देंगे, लेबर से टोटल वेजेस कितना देना पड़ेगा, कैपिटल्स है ना, कैपिटल कितना देगा, उस पर इंटरेस्ट, और हमारा मतलब उसका प्रॉफिट। वो क्या करता है, 1 यूनिट के लिए कितना चार्ज पड़ेगा, वो 1 यूनिट के हिसाब से जितना मतलब यूनिट उसे प्रोड्यूस करने का है, इसे मल्टीप्लाई होता है ट्रेड से, वो प्राइस डिटरमाइन करते हैं ना। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब हम लोग नेक्स्ट हैं थ्योरी इकोनॉमी मतलब कम लागत में, है ना, फाइनेंस में। थ्योरी ऑफ इकोनॉमी बेसिकली डील्स विद द इफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब गवर्नमेंट के पास है, किसी के पास है, रिसोर्स जब अलोकेट मतलब बांटना, तो मतलब इफिशिएंसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करके फायदेमंद हो ऐसा मतलब बांटना पड़ेगा। इफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेन व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमम माइशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल, है ना। इफिशिएंसी हम लोग कभी अचीव करते हैं अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई होंगे तो भी, है ना। इकोनॉमिक इफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 इफिशिएंसी। अभी लोग सेटिस्फाई कब हो जाएंगे, उसके 3 पार्ट्स हैं। पहले इफिशिएंसी इन प्रोडक्शंस, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शंस, efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources, है ना। जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके प्रोडक्शन करेंगे,
है ना। सेकंड क्या है, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन। इफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। जो भी मतलब हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस गुड्स है वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और ज़्यादा लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। बहुत से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। हर एक वाले मिले तो बहुत से लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। डिजायर बाय द पीपल मतलब जो पीपल्स मतलब पीपल जो चाहते हैं वही क्या करें हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। सो माइक्रो थ्योरी शो दैट व्हाट कंडीशन इफिशिएंसी आर अचीव, मतलब इनके वजह से हम लोग क्या करेंगे, इफिशिएंसी अचीव करेंगे। या हम लोग माइक्रो का मतलब माइक्रो का डेफिनेशन पढ़ा था, माइक्रो का स्कोप, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़े थे। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैक्रो। जिनके पास बुक्स है वो टेक्स्ट बुक भी बाजू में रख के देख सकते हैं। पेज नंबर 4 पेज है, पेज नंबर 4। मीनिंग ऑफ मैक्रो, है ना। माइक्रो मतलब छोटा पार्ट और मैक्रो मतलब बड़ा पार्ट, है ना। बड़ा मतलब इंटायर थिंग, है ना। कोई चीज़ का अगर हम लोग कोई नेशनल इनकम, देश के इनकम के बारे में बात करें तो एकदम मैक्रो, है ना। अगर पूरा का पूरा देश के इनकम का हम लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन वही उसमें देश का इनकम पढ़ाई करते वक्त हम लोग हर एक आदमी का इनकम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल तो माइक्रो हो जाते हैं ना। वापिस में अगर हम लोग नेशनल इनकम, देश का इनकम का पढ़ाई करते हैं तो वो मैक्रो होता है, क्योंकि हम लोग टोटल है ना पूरा देश का इनकम की पूरा की पढ़ाई करते हैं, है ना। माइक्रो मतलब पूरा एक साथ, है ना, एक साथ सब चीज़ के पढ़ाई करते हैं बड़ा। और लेकिन वो नेशनल इनकम पढ़ाई करते हैं, हम लोग हर एक आदमी का इनकम के बारे में पढ़ाई करते हैं तो माइक्रो होता है। क्यों हम लोग कहते हैं तो वही कहते हैं वो नेशनल इनकम हम लोग छोटे छोटे पार्ट करते हैं, इंडिविजुअल इनकम के बारे में सब पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है मैक्रो। तो मैक्रो मतलब बड़ा या इंटायर थिंग, पूरा थिंग, है ना, एक या होल थिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द इंटायर मतलब पूरा इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब एक कंसेप्ट, पॉपुलेशन इकोनॉमी पकड़ो, पावर्टी इकोनॉमी का, है ना। तो देश की पावर्टी के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलते हैं मैक्रो बोलेंगे। लेकिन हर एक आदमी गरीब को है, पुअर क्यों है, तो होता है माइक्रो होता है ना। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, है ना, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, interest rates, inflation, trade cycle, business fluctuation, etc. Thus macroeconomics is the study of aggregate मतलब टोटल, एक, है ना, एक साथ। इसका डेफिनेशन क्या देंगे, डेफिनेशन क्या देगा, देखो जेल आंसर ने क्या लिया, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इन कंसीडर रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज, ना, वो मतलब रिलेट लार्ज एग्रीगेट के साथ पढ़ाई करता है, उसका रिलेशन, है ना, उसका रिलेशन के बारे में बात करते हैं। हैज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। मतलब क्या होता है, विच कंसीडर द रिलेशन बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, तो लार्ज के बारे में, है ना, टोटल के बारे में, है ना, एक चीज इंटायर चीज के बारे में बात करते हैं, लार्ज एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। सच है ना, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब देश के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, नेशनल इनकम देश का पूरे इनकम के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं हम। चलो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, स्कोप मतलब कवरेज, एक्सटेंड, मतलब इसमें क्या क्या हम लोग कवरेज है, क्या क्या हम लोग पढ़ रहेंगे। हाँ, क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम मतलब है हमारा देश का इनकम, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, वो मतलब कम क्यों है, और अगर कम है तो इंक्रीज करने के, डेवलप करने के लिए क्या क्या मतलब रेमेडीज है, ये हम लोग देखिए। जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जनरल मतलब
टोटल प्राइस है ना, एवरेज प्राइस, सब प्रोडक्ट सब गुड्स के प्राइस लेवल है ना। माइक्रो में हम लोग एक प्रोडक्ट है ना, एक गुड्स के प्राइस देखते हैं। इधर हम लोग ऑल और सब गुड्स के प्राइस के बारे में पढ़ाई करेंगे। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ की और डेवलपमेंट के उसके बारे में बात करेंगे। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना। देन तो डिटेल्स में देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट है ना। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है ना। कौन से फैक्टर्स है जो मतलब है हमारे इनकम को मतलब दौड़ाता है ना, या पूरा करता है या बढ़ाता है, या एम्प्लॉयमेंट रोजगारी के लिए मतलब कौन से फैक्टर्स है ना मतलब वो एम्प्लॉयमेंट हमारे मतलब बढ़ा देगा। एंड व्हाट कॉजेस एंड फ्लक्चुएशन, व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, और किस वजह से है मतलब हमारा बदलाव आ जाता है, क्यों कम होता है और क्यों ज़्यादा होता है। इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम या आउटपुट मतलब द सेल्स एंड एम्प्लॉयमेंट रोजगारी है ना, ये हमारा इनकम है, देश का इनकम है, आउटपुट सेल्स प्रोडक्शन बोलेंगे, या एम्प्लॉयमेंट ये कम या ज़्यादा क्यों होते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस है ना। एम्प्लॉयमेंट अगर देखना हो तो हम लोग क्या करें, एम्प्लॉयमेंट देखने से पहले हमारा कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी देखेंगे। थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज आल्सो पार्ट ऑफ पार्शियल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये बिजनेस के बारे में हमारा मतलब इनकम और एम्प्लॉयमेंट है डिपेंड्स है। अगर बिजनेस ग्रो होता है तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉय मिलेगा, एम्प्लॉय मिलने के बाद सबके पास इनकम आ जाएगा, इनकम आ जाए तो मतलब क्या होता है, ऐसा साइकिल्स है ना। तो मतलब फिर ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमें मतलब थ्योरी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग हेल्प मिलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल मतलब सब गुड्स के प्राइसेस के बारे में बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट ना। माइक्रो में हम लोग एक चीज़ का मतलब कोई सपोज एक चीज़ का प्राइस कम है क्यों ज़्यादा क्यों है और उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। मैक्रो में क्या करते हैं हम लोग, करते हैं सब गुड्स का प्राइस का मतलब पढ़ाई करते हैं, सब गुड्स का प्राइस जय करते हैं, देन उसका मतलब एवरेज लेते हैं, तो क्या होता है जनरल प्राइस लेवल। सब जनरल मतलब सब गुड्स के प्राइस डिटरमाइन एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस, और वो मतलब क्या रीज़न है, कॉज मतलब रीज़न क्या किस वजह से मतलब फिर फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसके क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। अगर प्राइस कम है तो क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे, महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। देन थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इधर हमारा कोई मतलब कोई कंट्री का ग्रोथ क्यों हो रहे हैं, क्यों डेवलप हो रहे हैं, और दूसरा कंट्री डेवलप क्यों नहीं हो रहे हैं, इनके हम लोग क्या करेंगे मतलब एक कॉजेस देखेंगे। और इससे क्या होता है, हम उसके कॉजेस देख के नहीं रुकेंगे, उसके लिए सोल्यूशन भी मिल जाता है मैक्रो से। मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। इट एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। अंडर कंट्री अंडर डेवलप क्यों है, क्यों पॉवर्टी गरीब क्यों है इसका। इट आल्सो सजेस्ट, लेकिन और देखो ये मतलब एक्सप्लेन नहीं करता इसी पर क्यों कॉजेस है, आल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजिक्स पॉलिसी असेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे वो सजेस्ट करता है इसके लिए क्या मतलब पॉलिसी, क्या मतलब सोल्यूशन भी बताते हैं। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम है ना। माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। मतलब शेयर मतलब कैसा मालूम है क्या, हम जो मतलब हर एक जो आदमी जो काम करते हैं उसका नेशनल इनकम में कहता है पार्ट रहता है ना। अगर हम लोग कोई किधर काम कर रहे हैं तो हमारा मतलब वो वेजेस में आता है। अगर हम लोग ने किसी को मतलब रेंट पे कोई गाला दिया या शॉप दिया, बिल्डिंग दिए, तो हमारा रेंट इनकम मतलब नेशनल इनकम होता है ना। मतलब हर एक आदमी किसी की वजह से हर एक मतलब नतीजे की वजह से जो इनकम का आता है वो क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। तो क्या और कोई मतलब किसी मतलब बैंक का इनकम है तो क्या होता है, बैंक कहता है चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बैंक का इंटरेस्ट मतलब वो नेशनल इनकम में पार्ट होता है।
या कोई बिजनेसमैन का कहता है प्रॉफिट, तो नेशनल इनकम में बिजनेसमैन का प्रॉफिट है, पार्ट है, तो सब का मिला के क्या होता है, हमें मिलता है टोटल नेशनल इनकम मिल जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने मैक्रो का मीनिंग और स्कोप पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसका फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लेक्चर, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल्स और लाइक करो और शेयर करो।